स्वागत है आपका ऑर्गेनिक विद एसआरसी में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जो हेलो एल्केन का निर्माण है उसकी दो विधियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब बात करते हैं कि हेलो एल्केन के निर्माण की तीसरी विधि क्या है, तो वो है एल्कीन के द्वारा। अब ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक चैप्टर के आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एल्कीन के द्वारा किस तरीका से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक एल्कीन लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? इसकी क्रिया हम HBr के साथ कराते हैं। किसके साथ में? HBr के साथ में। अब HBr के साथ में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हमें एक हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या होता है बेटा कि हाइड्रोजन इस तरीका से क्या है कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगी और यहाँ पर ये Br लगा, यानी कि ये बॉन्ड आपस में क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है यहाँ से। तो यहाँ से क्या होता है कि Br वहां लग गया और हाइड्रोजन यहाँ लग गया। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन को कहाँ लगाना है और ब्रोमीन को कहाँ पर लगाना है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हम बताते हैं किस तरीका से। तो बेटा यहाँ पे एक नियम कार्य करता है। यहाँ पर एक नियम है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या? मार्कोनिकॉफ का नियम। अब देखते हैं कि वो नियम किस तरीका से कार्य करता है। नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जिसने नियम दिया मार्कोनिकॉफ ने, वो बंदा बहुत बढ़िया था। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ का नियम। तो देखिए मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? तो ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। यह कहलाता है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो देखो हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा है तो हाइड्रोजन वहीं पर गया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो ब्रोमीन यहाँ पर लगा है। तो बेटा होता क्या है कि HBr जो होता है H प्लस और Br माइनस में जाकर के टूटता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन के मध्य जो एकल बॉन्ड बना हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण बना हुआ है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक SH बंध का निर्माण होता है। तो यदि यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर आकर के शिफ्ट हो जाएं, अपना इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन जो है, जो हमारा हाइड्रोजन है, वो वहां पर जाकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और ब्रोमीन वहां जाकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। ये जो हम करते हैं ये मार्कोनिकॉफ के आधार पर करते हैं। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि यदि यहां पर उत्प्रेरक के रूप में कौन ले लिया जाए? एक पेरोक्साइड ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? पेरोक्साइड। तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम HBr से क्रिया कराते हैं तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाता है? बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैसे? कि हाइड्रोजन वहां चला जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, और ब्रोमीन वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो यहां पर जो कार्य करता है ये करता है प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या करता है? प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। तो
तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये कंडीशन है, ठीक है। बस इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा, और ये कहता है कि ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, और ये कहता है ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो बेटा एक पेरोक्साइड क्या होते हैं, अब आप सोच लोगे पेरोक्साइड क्या होते हैं। जब दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और उनके एक एक बॉन्ड किसी अन्य तत्व के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पेरोक्साइड का निर्माण होता है। इसे कहते हैं, इसका सूत्र बनता है H2O2, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी तरीका से अगर ऑक्सीजन के साथ में दो Na परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसका सूत्र बनता है Na2O2, जिसका नाम होता है सोडियम पेरोक्साइड। क्या होता है, सोडियम पेरोक्साइड। तो इसी तरीका से यहां पर कोई पेरोक्साइड ले लिया तो ये क्रिया क्या हो जाती है, इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां से क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन वहां चला जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है, और ब्रोमीन वहां चली जाती है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। इस कंडीशन में इस तरीके से, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट। तो अब देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए इसकी क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, बात करते हैं इसकी क्रिया विधि की। देखिए एल्कीन द्वारा क्रिया विधि करनी है, और वो भी किसके माध्यम से, मार्कोनिकॉफ के नियम से। देखो क्रिया विधि का सामना आपको करना ही होगा, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था जो आप क्रिया विधि का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्रिया विधि पूछी जाती है बेटा। देखिए मैं एक एल्कीन लेता हूं, क्या लेता हूं, एल्कीन। तो हमने अभी देखा था कि जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कह रहा था, जब HBr इसके साथ जुड़ रहा है, क्या कि HBr की क्रिया जब हमने इसके साथ करानी है, HBr की क्रिया जब कराएंगे, जब मतलब कि बिना पेरोक्साइड की उपस्थिति में, क्या बिना पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और ब्रोमीन कहां पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो सीधी सी बात है, आपको क्या कंडीशन देखने को मिली थी बेटा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अर्थात जो हमारा ये ब्रोमीन है वो कहां पर जा रहा है, जहां पर हाइड्रोजन कम है, ये कंडीशन में देख पा रहे होंगे, और हाइड्रोजन कहां जा रहा है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपको इस कंडीशन में हेलो एल्कीन प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब देखते हैं कि इसके पीछे का जो क्रिया विधि है वो क्या है, देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ के CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो हमारा HBr है, तो पहले इसे देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड जो बना हुआ है वो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ है। किसकी साझेदारी से, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। यदि ये वाला कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, अपने इलेक्ट्रॉन को भी प्लस दूसरे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को भी ले ले, तो क्या होगा, तो जिस पर आएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे वो माइनस हो जाएगा, और जिसके पास से जाएंगे वो प्लस हो जाएगा। देखिए इस तरीका से, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर होता है कार्ब धनायन का निर्माण। किसका निर्माण, कार्ब धनायन का निर्माण, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ना जाकर के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर जाकर के शिफ्ट हो जाएं, तो क्या होगा। तो अब आप देख पाएंगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अब जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पर माइनस आ जाएगा और जिसके पास से जा रहे हैं उस पर प्लस आ जाएगा। तो यहां भी कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है। अब कंडीशन देखो, यहां पर कार्ब धनायन का निर्माण जो हो रहा है उसे वो कार्बन धनायन का निर्माण हो रहा है कि 2 डिग्री कार्ब धनायन। कैसा, 2 डिग्री, और यहां पर जो है ये कार्ब धनायन का निर्माण ये है 1 डिग्री। यानी कि जिस कार्बन पर धनात्मक चिन्ह आ रहा है वह अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसे कहते हैं 2 डिग्री कार्ब धनायन। और जिस कार्बन पर, दूसरी कंडीशन में देखो, जिस कार्बन पर धनायन आ रहा है वो 1 डिग्री है, यानी कि वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्ब धनायन। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, तो इसलिए हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मैं लिख देता हूं लैंग्वेज आपके लिए, देखिए तो देखिए 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन से ज्यादा स्थायी होता है। बस इतनी बात आपको मस्तिष्क में रखनी है कि जो 2 डिग्री और 1 डिग्री में जो स्थायित्व ज्यादा होगा वो 2 डिग्री का ज्यादा होगा। तो ये क्या है, हमारा स्थायी है, और ये क्या हमारा अस्थायी है। क्या है, अस्थायी। तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ की कंडीशन आप देख पाएंगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो बेटा यहां से आप देख पाए कि यहां पर क्या है, प्लस, और यहां पर क्या है, माइनस। तो हमारा जो HBr आकर के जुड़ेगा वो किस कंडीशन में आकर के जुड़ेगा, देखिए कि जो HBr होता है हमारा, ये जब टूटता है तो H प्लस और Br माइनस में टूटता है। H प्लस और Br माइनस में टूटता है। तो जब इसकी क्रिया हम कराते हैं HBr से तो क्या होगा, तो जब इस तरीके से करेंगे तो प्लस वाला किसके पास जाता है, माइनस के पास। मैं ब्लैक में लिख देता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे H प्लस और Br माइनस में। तो H वाला कहां पर जाएगा, प्लस के पास में, सॉरी प्लस वाला जाएगा बेटा माइनस के पास में, और Br जाएगा जो माइनस है वो प्लस के पास में। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस तरीका से कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो ब्रोमीन देखो कहां पर जा रहा है, जहां पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन कहां पर जा रहा है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसलिए इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। और ये आपको प्राप्त होगी क्या, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ हमने क्या करा कि जब हमने कंडीशन देखी CH3 CH CH2 की क्रिया जब HBr के साथ कराते हैं तो आपको हेलो एल्केन का निर्माण मिल जाता है। तो देखते हैं किस तरीका से मिलता है, मैंने बताया आपको। तो ये क्रिया विधि इसी बात की चल रही है, जब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है हमारा वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से वो भी बना हुआ है, और इसी तरीके से नीचे वाला भी। तो देखो यहाँ से क्या हुआ है कि यदि मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ शिफ्ट कर देता हूँ, इस वाले कार्बन पे कर देता हूँ, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिसके पास से जाएगा इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये इस पर जाकर के लग जाएं तो क्या हो जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, और इसके पास से जाएंगे तो इस पर प्लस आ जाएगा। तो बेटा इस यहाँ से देखो ये 2 डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होता है, और यहाँ पर 1 डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखा जाता है कि 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन से ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए हम इसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं और स्थायी वाले को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थायी वाला है, इसलिए क्या है कि ज्यादा स्टेबल है।
तो इसकी क्रिया जब कराते हैं हम HBr के साथ में, तो HBr को आप जानते हो कि H प्लस और Br माइनस में टूटता है HBr जो होता है। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूं, HBr के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखो कि प्लस वहां जाएगा जहां पर माइनस होगा और माइनस वहां जाएगा जहां पर प्लस होगा। इसलिए ये Br यहाँ पर प्लस के पास जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन माइनस के पास जाता है, ये जो प्लस वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर हमारे मार्कोनिकॉफ का नियम सत्य होता है। तो आगे देखिए, अब ये तो हुई थी कि बिना पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब जो क्रियाविधि करनी है वो हम देखते हैं कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये कार्य कैसे होते हैं कि हेलो एल्केन का निर्माण पेरोक्साइड की उपस्थिति में जो एल्केन से होता है वो किस तरीका से होता है। तो देखिए कि जिस तरीका से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ जब क्रिया कराते हैं, किसकी, HBr की, किसकी कराते हैं, HBr की क्रिया कराते हैं और पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्रोमीन वहां जाती है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होती है और हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। अब पेरोक्साइड क्या हो सकता है, H2O2 हो सकता है, Na2O2 हो सकता है। इसी तरीका से एक पेरोक्साइड होता है बेंजोइक पेरोक्साइड। क्या होता है, बेंजोइक पेरोक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीका से होता है। तो यहाँ पर देखा आपने, हाइड्रोजन वहां गया है जहां पर हाइड्रोजन कम है और ब्रोमीन वहां गया है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखिए समझते हैं इसके बारे में किस तरीका से होता है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं कि बेंजोइक पेरोक्साइड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से ये आपका बनके तैयार हो गया बेंजोइक पेरोक्साइड। अब होता क्या है कि यदि इनके बीच में मैं संविदलन करा दूं, क्या करा दूं, संविदलन। जब इनके बीच में संविदलन हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। तो बेंजोइक अम्ल के दो मुक्त मूलक बन जाते हैं इस तरीका से, ऐसे देखो। ये मुक्त मूलक का निर्माण यहाँ पर हो जाता है और कितने, दो बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीका से। तो इनमें से हम किसी एक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, एक को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो क्या कंडीशन होती है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ की समझ लो, दो का निर्माण हुआ है यहाँ पर, तो इसको सिंगल को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इनमें से किसी एक को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कहेगा कि जो आपने बेंजीन के साथ में जो बॉन्ड बना रखा है दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, उससे अपना रिश्ता तोड़ दो, उससे अपना रिश्ता तोड़ दो और अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लो और उसका साझा मेरे साथ कर लो। तो और जो इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो आप जानते हो कि दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या हो जाता है, एक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो आप अगली कंडीशन में देखेंगे कि इस तरीका से बेंजीन है, ठीक है, इसने इसका साथ छोड़ दिया तो क्या बन गया, अब इन दोनों की साझेदारी में क्या हो जाएगा, जो बेंजीन है वो अनाथ हो गया और C डबल बॉन्ड O अर्थात
CO2 बन के यहाँ से अलग हो जाती है। तो इन दोनों की लड़ाई में क्या हो गया, जो इन दोनों की बात बनी थी वहां पर जो बेंजीन है वो मुक्त मूलक के रूप में बन जाती है, यानी कि ये हो जाता है बेंजीन मुक्त मूलक। तो यहां पर बेंजीन मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है देखिए, अब ये बेंजीन अपना दुख बांटने के लिए किसके पास जाती है, HBr के पास में। तो देखिए बड़े ही प्यार से समझनी है बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो ये बेंजीन यहां पर मुक्त मूलक के रूप में है, जो कि यहां पर ये मुक्त मूलक के रूप में आप देख पा रहे होंगे। तो ये किसके साथ में साझा करती है, ये HBr के साथ में अपना दुख बांटती है। तो यहां से क्या कहती है बेंजीन कि आपने जो बॉन्ड बना रखे हैं यहां पर आप अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के संविदलन कर लो। क्या कर लो, संविदलन कर लो। तो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेती है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो यहां से क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन इसके साथ में साझा कर लेता है, किसके साथ में, बेंजीन के साथ में। और इन दोनों के साझेदारी में ब्रोमीन क्या हो जाती है, अनाथ हो जाती है। किस तरीका से देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी। तो यहां से क्या हो जाता है, H जुड़ जाता है प्लस जो ब्रोमीन है वो मुक्त मूलक बनकर यहाँ अलग हो जाती है। तो यहां पर निर्माण होता है ब्रोमीन मुक्त मूलक का। किसका निर्माण होता है, ब्रोमीन मुक्त मूलक का। अब ये ब्रोमीन किसके पास जाती है, जो हमारी एल्कीन है उसके पास में। और एल्कीन क्या है हमारी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इसके पास में कौन जाती है, जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है वो इसके पास जाता है। तो क्या दूसरी दो कंडीशन इस तरीका से यहां पर हो सकती है, दो कंडीशन यहां पर हो सकती है कि यदि इनके बीच में संविदलन हो, और संविदलन होना ही है, संविदलन हो जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, यानी कि ये मुक्त मूलक बनेगा। और इसी तरीका से यहां पर भी मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या होगी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब पहली कंडीशन में आप देखो कि इसके ऊपर मुक्त मूलक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, CH3 CH CH2। अब आप देखोगे इसके ऊपर भी मुक्त मूलक है और इसके ऊपर भी मुक्त मूलक है और इसके ऊपर भी मुक्त मूलक है। तो ब्रोमीन कहां जाएगी, तो ब्रोमीन एक कंडीशन में क्या हो सकता है कि ब्रोमीन एक कंडीशन में तो यहां पर जुड़ सकती है, ये मुक्त मूलक रह जाएगा। एक कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्रोमीन का मुक्त मूलक जब इसके साथ में जुड़ेगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस तरीका से, ठीक है। क्योंकि मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये मुक्त मूलक है और ब्रोमीन का मुक्त मूलक है, आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस वाले कार्बन का मुक्त मूलक प्लस ब्रोमीन के कार्बन का मुक्त मूलक आपस में मिलकर यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर कंडीशन क्या बनती है, तो यहां पर दो कंडीशन आपको देख पा रहे होंगे। यहां पर जो निर्माण हो रहा है, ये जो मुक्त मूलक है ये 2 डिग्री है और यहाँ जो मुक्त मूलक है ये 1 डिग्री है। जब ब्रोमीन ये इसके साथ में आकर के जुड़ गई, जब ये ब्रोमीन इसके साथ में आकर के जुड़ गई तो ये मुक्त मूलक अपना जो अलग रह गया। अगर ये ब्रोमीन इसके साथ में आकर के जुड़ती है जैसे ये है, तो यहाँ पर ये मुक्त मूलक अलग हो गया। तो यहाँ से बनता है आपका 2 डिग्री मुक्त मूलक और यहां पर बनता है आपका 1 डिग्री मुक्त मूलक। तो अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री कार्बोनाइन जैसे कम स्थायी होता है 2 डिग्री से, इसी तरीका से 1 डिग्री मुक्त मूलक भी कम स्थायी होता है 2 डिग्री से। तो 2 डिग्री मुक्त मूलक को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और 1 डिग्री क्या है, यहाँ पर अस्थायी है, तो इसको क्या कर देते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। और ये क्या है, हमारा स्थायी है, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखो आप
कि जो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ में जुड़ी हुई है यहाँ पर ब्रोमीन, और ये क्या है यहाँ पर मुक्त मूलक। तो यहाँ पे जब इसकी क्रिया कराते हैं HBr के साथ में, किसके साथ में, HBr के साथ में, तो कंडीशन वही होती है कि डबल बॉन्ड ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से है, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, सम्मिश्रण हो जाता है। तो ये अब हाइड्रोजन मुक्त मूलक और ये ब्रोमीन मुक्त मूलक। तो कंडीशन क्या होती है कि हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पर इसको मुक्त मूलक मिलेगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा ये वहां पर पहुंच जाएगा, और ब्रोमीन यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन के लिए कोई मुक्त मूलक खाली नहीं बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन ये वहां पर जाएगा जहां पर ब्रोमीन इसको मुक्त मूलक मिल रहा है। तो अब क्या बनेगा, CH3 CH और CH2। तो यहां पर आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है पहले से, और कौन जुड़ेगा, यहां से आकर के जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन, प्लस क्या रह जाएगा आपका ब्रोमीन मुक्त मूलक। क्या रह जाएगा, ब्रोमीन मुक्त मूलक। और इस तरीका से आपका निर्माण हो जाता है यहां पर हेलो एल्केन का। किसका, हेलो एल्केन का। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन वहां आकर के लगा है जहां पर हाइड्रोजन कम है। कहां पर आकर लगा है, जहां पर हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां जाकर लगी है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम इसकी सहायता से, यानी कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस तरीका से सारी गड़बड़ी कर देता है। तो प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम है कि हाइड्रोजन वहां जाकर के लग जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, और ब्रोमीन वहां जाकर के लग जाता है जहां पर जो आपका हाइड्रोजन है ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो एक बार रिवाइज मार लेते हैं। जब हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में कार्य करते हैं तो हाइड्रोजन वहां जाकर के लगता है जहां पर हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां जाकर के लगती है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। बेटा डरने की कोई बात नहीं है। जो आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप समझें इसको, लॉजिकल समझें। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, जैसे H2O2 एक पेरोक्साइड होता है, Na2O2 पेरोक्साइड होता है, इसी तरीके से बेंजोइक पेरोक्साइड भी होता है। तो ये आपने देख पा रहे होंगे बेंजोइक पेरोक्साइड है। जब इनके बीच में है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सम्मिश्रण कराया, तो यहाँ के सम्मिश्रण का मतलब है कि बराबर बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ के मेरे दो बेंजोइक पेरोक्साइड के अणु मिलते हैं, यानी कि दो अणु बेंजोइक पेरोक्साइड। तो दो अणु ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ के निर्माण हो जाता है किसका, जो हमने मतलब कि मुक्त मूलक बन जाता है, बेंजोइक मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए दो अणु बेंजोइक मुक्त मूलक कर लो, इसे मुक्त मूलक, ठीक है। इसमें से एक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हाइड्रोजन का मुक्त मूलक ऊपर लग रहा है। तो हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन ने क्या क्या कहा यहाँ पर, ऑक्सीजन ने कहा इस वाले कार्बन से यदि तुम इससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लो और मेरे साथ उसका बॉन्ड बना दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्बन ने इसकी बात मान ली, तो यहाँ के जो अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी से ले रखा था वो अपना वापस ले लिया, और इसी तरीके से यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक बॉन्ड का निर्माण हो गया। ये देखो एक बॉन्ड का निर्माण हो गया और CO2 बनकर के अलग चली गई, और यहाँ के इन दोनों की साझेदारी में यहाँ पर बेंजीन का नुकसान हो गया और बेंजीन अनाथ हो गया। ये क्या बन गया, बेंजीन मुक्त मूलक बन गया। अब बेंजीन मुक्त मूलक HBr के साथ में अपना दुख बांटता है। तो यहाँ से क्या होता है कि बेंजीन मुक्त मूलक कहता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कि ब्रोमीन से कहता है कि अपना हाइड्रोजन तो मुझे दे दो, यानी कि हाइड्रोजन आप मेरे साथ में अगर बॉन्ड बना लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि बेंजीन का निर्माण हो जाता है और ब्रोमीन मुक्त मूलक बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एल्कीन, क्या जब हम एल्कीन को लेते हैं, अब ये ब्रोमीन मुक्त मूलक एल्कीन के साथ में अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दो कंडीशन बन सकती है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन जब सम्मिश्रण करेंगे तो एक इस पे आ जाएगा, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ये इस पे आ जाएगा। तो अपने अपने दो यहाँ के बन जाते हैं।
तो यहाँ से क्या होता है, ब्रोमीन कोई से के पास भी जा सकता है, इसके पास भी और इसके पास भी। तो देखो एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो देखो हाँ यहाँ के जो मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है वो 2 डिग्री मुक्त मूलक है बेटा। कैसा? 2 डिग्री। और यहाँ पे जो मुक्त मूलक है ये 1 डिग्री मुक्त मूलक है। तो आप जानते हो मैंने अभी बताया कि जो 2 डिग्री कारक धनायन होता है वो 1 डिग्री कारक धनायन से ज्यादा स्थायी होता है। इसी कारण से 2 डिग्री कारक धनायन जो होता है यहाँ के 2 डिग्री मुक्त मूलक जो है 1 डिग्री मुक्त मूलक से ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए जो अस्थायी है उसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, और जो स्थायी होता है उसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो स्थायी वाला हमारा जो हेलो एल्केन बन रहा है उसको लेकर के हमने आगे बढ़े, जो हमारा मुक्त मूलक है। तो ये HBr के साथ में जब क्रिया करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन के मध्य क्या होता है, यहाँ पर भी समविदलन होता है। क्या होता है? समविदलन होता है। अब यहाँ के समविदलन में हाइड्रोजन भी मुक्त मूलक बनता है और ब्रोमीन भी मुक्त मूलक बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर इसको मुक्त मूलक मिलेगा। तो हाइड्रोजन का मुक्त मूलक यहाँ पर कार्बन के मुक्त मूलक के साथ में अपना बॉन्ड बनाता है और ब्रोमीन यहाँ पर मुक्त मूलक के रूप में अलग निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाते हैं कि हाइड्रोजन वहां जाकर के लगा है जहां पर हाइड्रोजन कम है और ब्रोमीन वहां है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ये क्रियाविधि थी एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन के निर्माण की। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको एक बार नहीं 2 बार कम से कम रिवाइज करें, ये आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप खुद भी समझेंगे और दूसरे को भी अच्छे तरीका से समझा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन के नामकरण किस तरीका से करते हैं। ठीक है, अब हमने हेलो एल्केन का निर्माण कर लिया है तो अब इनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, देखते रहिए एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में। तब तक के लिए जय हिंद।